महाराज जी, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। जिस तरह बड़े बड़े महाराज जी लोग हर जगह जाकर सत्संग करते हैं, तो आप क्यों नहीं जाते? मैं आपके लिए बहुत बड़ा प्रभु कृपा से आयोजन करवाना चाहता हूँ। ना तो हम बड़े हैं भैया, और ना हम प्रवचन करता है। कक्षा 9 पढ़े हैं, हमें कोई ज्ञान नहीं है। ये जो आप सुन रहे हो, मेरे प्रभु आपको सुनवा रहे हैं इसलिए सुन रहे हो। मेरे में दम नहीं, बैटरी डिस्चार्ज है। दोनों किडनी फेल है, अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे, डायलिसिस में पड़ जाएंगे। लोग सर, बहुत से बड़े बड़े लोग चाहते हैं कि आप उनके हमारी बात बड़े लोगों के कान में समझे में नहीं आएगी कि यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। दैन्य होकर आओगे तो छाती से लगा लेंगे, चरणामृत लेंगे तुम्हारा। बड़े की समझे में नहीं आएगी हमारी बात। देखो, हम अपने को ऐसे करके फिर आपको कांधे पे बैठालते हैं। आप अगर पहले से ऊंचाई से आओगे तो हम नीचे से निकल जाएंगे, तुम जान नहीं पाओगे, पकड़ नहीं पाओगे, छू नहीं पाओगे। भगवान का दास बहुत खिलाड़ी होता है। माया जैसी चतुर खिलाड़ी से भी अपने पक्ष का दांव निकाल के निकल जाता है, उसको कोई फंसा नहीं सकता। इसलिए यहां तो बड़ा शब्द तो केवल प्रियालाल के लिए है, प्रभु के लिए और प्रभु के जनों के लिए है। या छोटे वर्ग, पानी छोड़ो ना, वहीं जाके टिकेगा जहां ढलान होगी, ऊंचे पे नहीं टिकेगा। बड़े पे हमारी बात नहीं चढ़ेगी, वो कहेगा जरूर जी हाँ, लेकिन वो नहीं टिकेगी। ऐसे टिकेगी, ऐसे दैन्य होता है, नहीं होता है, ऐसे ऐसे नहीं टिकेगी। अच्छा, दूसरी बात, हम धामनिष्ठ गुरु कृपा से हैं, धाम के बाहर इस शरीर का जाना नहीं हो सकता। तीसरी बात, अगर किसी को पकड़ना है तो एक शब्द से मंगल हो जाएगा, चाहे विश्व में कहीं भी हो। हमारी बात कलयुग की कृपा से आप अमेरिका में बैठ के सुन सकते हैं। ये लोग जो डाल रहे हैं ना, इसीलिए इनको अनुमति दी है। नहीं, पहले था, जब प्रारंभ हुआ था तो मुरारी शरण जो यहाँ वो कौन सी चिपकाने वाली क्या होती है, क्या कहते हैं उस, फेविकोल के, वो बहुत बड़े व्यापारी थे, वो सत्पर सत्संगी थे। तो देखा कि वो मतलब टेप ऐसे ला, हम कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आधुनिकता का काम नहीं है। हमारी बात सुनो और अपने हृदय में धारण करो। पर वो बहुत मतलब विवेकवान, तो उन्होंने पेन वो जैसा नहीं होता, तो पेन ऐसे लगा के है, तो जब बात करते तो धीरे धीरे वो पेन को ऐसे करते, तो हमें लगा इस पेन में कुछ है क्या। तो हम कहा बहुत मोटा पेन है, किस रंग का है। तो उन्होंने कहा कि क्षमा करना महाराज जी, आपने डांट दिया कि वो ये रखला तो इसलिए रखते। तो उनका क्यों, फिर आपने आज्ञा उल्लंघन क्यों किया। बोले महाराज जी, जब बार बार इसको सुनता हूं तो मुझे फिर दिमाग में, एक बार आप जो बोल गए वो पकड़ नहीं पाता हूँ, बार बार सुनता हूं और मुझे बहुत लाभ मिल रहा है। तो हमारे मन में आया कि यदि बार बार सुना जाए तो बात ठीक है, समझ में आती है। इसीलिए ये लगे हैं कि आप कहीं से भी सुन सकते हो। अगर प्यासा है ना और कहीं भी पानी मिलेगा तो दौड़ के जाएगा, पी लेगा। तो आप लोगों को तो कलयुग भगवान की कृपा से, बड़ी निंदा की जाती है कलयुग की, पर कलयुग भगवान की कृपा से यंत्र के द्वारा आप कहीं भी विश्व में बैठ के सुन सकते, नहीं सुन सकते। अच्छा, जिसे लाभ लेना है तो एक शब्द सुन के हो जाएगा। बात माननी है तो 1000 कोस दूर से आप मान लो, अभी आपका मंगल शुरू हो जाएगा, कल्याण शुरू हो जाएगा। समझ रहे जी? जी।